हेमीफेशियल स्पाज्म वह स्थिति होती है जो चेहरे के आधे भाग में स्पाज्म कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाते हैं और यह दूसरे के सामने जो व्यक्ति खड़ा रहता है सामने वाले के सामने अपने को ऑकवर्ड महसूस करता है। आज हम आपको बताएंगे इसी समस्या को निपटने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेमीफेशियल स्पाज्म के विषय में। हेमीफेशियल स्पाज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जो व्यक्ति को ऑकवर्ड महसूस करा देती है। मरीज को एक अजीब सी स्थिति समाज में जो लोग खड़े होते हैं उनके बीच उत्पन्न हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे हेमीफेशियल स्पाज्म को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर हेमीफेशियल स्पाज्म होता क्या है। हेमीफेशियल स्पाज्म वह स्थिति होती है किसी मरीज के चेहरे की जब उनके चेहरे का एक भाग लेफ्ट या राइट कोई एक भाग ट्विच करने लगता है, उसमें ऐंठन सी आने लगती है, अकड़न सी आने लगती है। वह स्थिति ही हेमीफेशियल स्पाज्म की स्थिति को कहलाती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। हेमीफेशियल स्पाज्म के सिम्टम आँखों का ट्विच होना, मतलब चेहरे के एक तरफ की, राइट या लेफ्ट, एक तरफ की आँख का ट्विच होना, मस्तिष्क का ट्विच होना, एक कसाव चेहरे के एक तरफ आना, यह सब सिम्टम्स होते हैं। हेमीफेशियल स्पाज्म के कारणों की बात कर लेते हैं। हेमीफेशियल स्पाज्म का कारण ब्लड वेसल का फेशियल नर्व के अगेंस्ट पल्सेट करना होता है। जो हमारे चेहरे की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वह पल्सेट करती हैं और कभी कभी वह फेशियल जो नर्व होती है उनसे टच कर जाती हैं। जब यह स्थिति होती है वह स्थिति ही हेमीफेशियल स्पाज्म की स्थिति होती है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे हेमीफेशियल स्पाज्म को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं सफ़र पे साथियों, आपको बताते हैं हेमीफेशियल स्पाज्म को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में हेमीफेशियल स्पाज्म को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की आती है वह है जिनकम मेटालिकम। यदि किसी के हेमीफेशियल स्पाज्म है मरीज के और उनकी लेफ्ट साइड की आइज ट्विच कर रही हैं, लेफ्ट साइड की मसल्स ट्विच कर रही हैं, फेस की लिप्स पे ट्विचिंग आ रही है, उस स्थिति को ठीक करने की दवा है जिनकम मेटालिकम। जिनकम में 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा इन परिस्थितियों में काम करके मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि फेस में ट्विचिंग उस स्थिति में होती हो जब मरीज किसी से बात करता है या स्माइल करता है, मुस्कुराता है। तो अगर यह स्थिति और हेमीफेशियल स्पाज्म हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्यूबेबा। क्यूबेबा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज के फेस हेमीफेशियल ट्विचिंग हो, फेस के एक हिस्से में ट्विचिंग हो और उनकी आंखों से पानी आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि फेशियल ट्विचिंग हो और आईज वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है अगैरिकस मस्केरियस। अगैरिकस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है हेमीफेशियल स्पाज्म में कि चीक्स में स्पाज्म आ रहा हो, गालों पे स्पाज्म आ रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की दवा है इग्निशिया अमारा।
इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि गालों में ट्विचिंग हो रही हो, चीक्स में ट्विचिंग हो रही हो हेमीफेशियल स्पाज्म के केस में, और मरीज में कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स मौजूद हों। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मतलब कि ठंडे से तकलीफ होती है लेकिन ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, चलने से पैरों में दर्द होता है लेकिन जो है फिर भी मरीज चलता है। इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं, वैसी स्थिति में इग्निशिया अमारा बहुत अच्छा काम करती है। एक स्थिति साथियों आती, किसी पेशेंट को हेमीफेशियल स्पाज्म हो और उनको जबड़े की मसल्स में, जॉस की मसल्स में ट्विचिंग हो रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह हेमीफेशियल स्पाज्म की उस स्थिति में लाभकारी है जब मरीज के जॉस में जर्किंग हो रही होती है। एक स्थिति साथियों आती है हेमीफेशियल स्पाज्म के केस में कि आंखों में ट्विचिंग हो रही हो, आई की मसल्स में ट्विचिंग हो रही हो और वह नेक तक, गर्दन तक जा रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फाइटोस्टिग्मा। फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा हेमीफेशियल स्पाज्म की जो आई ट्विचिंग होती है और वो जो नेक तक एक्सटेंड होती है, उस स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है हेमीफेशियल स्पाज्म के केस में कि फेस की एक साइड की मसल्स में ट्विचिंग हो रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाइड। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जबकि मरीज के एक हिस्सा फेस का ट्विच कर रहा हो। मरीज का मानसिक स्थिति यह हो कि जब दूसरों को कष्ट होता हो तो वह उससे बहुत दुखी होता हो। मरीज के स्किन में रॉनेस और सोरनेस हो बॉडी में, तो कॉस्टिकम ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को लगातार कंटिन्यूअस फेशियल हेमीफेशियल स्पाज्म हो रहे हों। तो अगर चेहरे पे लगातार स्पाज्म हो रहे हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा है होम्योपैथी में माइगेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को हेमीफेशियल स्पाज्म हो, उनके चेहरे के जो होंठ होते हैं, होंठ के एक हिस्से में ट्विचिंग हो रही हो। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ओपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं हेमीफेशियल स्पाज्म की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात को उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने साथियों को आगे बढ़ाइएगा, अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार।